तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन का हल्का NA 123 बादामी बाग में बहुत बड़ा सियासी पावर शो लाया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशहूर सियासी शख्सियत चौधरी इब्रारुल हक ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 80% नौजवान हमारे साथ खड़े हैं और अब आवाम को शऊर आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो हमारे मुल्क के बारे में सोचती है। जलसे में मौजूद खवातीन समेत दीगर सियासी शख्सियात यासिर गिलानी, शफकत महमूद, मियाँ महमूद रशीद और बाकी रहनुमाओं ने भी नौजवानों के जज्बे को उजागर किया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मतीन अख्तर से। जी मतीन अख्तर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मतीन अख्तर और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। जनाब, इस टाइम हम मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन के बहुत बड़े जलसे में, जो कि बादामी बाग में हो रहा है। यहाँ पर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इलाका मकीन और दूर दूर से यूथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आई हुई है। आपको मज़ीद बताते चलें कि यहाँ पर जलसे की जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं जी चौधरी इब्रारुल हक साहब, शफकत महमूद साहब और मियाँ महमूद रशीद साहब यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जलसा काफ़ी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं कि जलसे की क्या सूरत हाल है। और एक बात और, यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों की गूंज हर तरफ सुनाई दी जा रही है और जो यहाँ पर जलसे का जो माहौल है वो बहुत गर्म हो चुका है। आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये से हमारे बहुत ही प्यारे महेंद्र पाल सिंह, हमारी यहाँ बहनें भी मौजूद है। मैं बिना तकीर दावत देता हूँ, हमारी बहन साहब MP है, उसके भी मौजूदा MP भी है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, आपकी भरपूर तालियों में मुसर्रत जमशेद चीमा। जी इब्रारुल हक साहब, आप ये बताइएगा, यूथ ज़्यादा इस PTI में आ रही है, सोशल वर्कर आ रहे हैं, सोशल मीडिया से जो टिकटॉक स्टार हैं, जो बड़े बड़े अदाकार हैं, वो PTI में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आप भी एक बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यूथ इस तरफ आ रही है? मैं समझता हूँ हर हसास शख्स जिसको ग़ुलामी और आज़ादी के कॉन्सेप्ट का पता है वो इमरान खान के नारे पे हर वो शख्स जिसका कोई स्टेक नहीं है, जो मुफाद परस्त नहीं है, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ और उसके चीफ के साथ खड़ा है और उसकी एक एक जुमले को बड़े गौर से ध्यान से सुन रहा है और उसकी कॉल का मुंतज़िर है कि कब वो पुकारे तो जोक दर जोक उसकी कॉल के ऊपर लोग लब्बैक कहते हुए पहुँच जाए। अच्छा, कितने % जो यूथ है पाकिस्तान की वो इस PTI में शमूलियत क्या कर चुकी है और कितनी यूथ आने के लिए अभी बाकी है? मैं समझता हूँ यूथ तो तकरीबन सारी जो है वो यूथ तो सारी की सारी तहरीक इंसाफ में ही है। चंद लोग ही होंगे जो मुफाद परस्त लोगों का टोला है वो दूसरी तरफ हमें नज़र आता है। देने वालों में भी इन्हीं की लाइन लगी होती है खुदा जब हक और सच की बात होती है, ये नौजवान झंडा उठा लेते हैं। अभी बीबी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये बिरयानी की प्लेटों पे बिकने वाले नहीं है और ये लड्डू खाने वाले मजनू नहीं है, खून देने वाले मजनू। ये हक और सच के नारे पे सामने अपनी जान दे देने वाले मजनू हैं। इमरान खान को 3 वजूहात की बिना पर मैंने ज्वाइन किया था। 3 वजह थी। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के चक्कर में था जरदारी के दौर में। जब मैंने इमरान खान साहब को तकरीर करते हुए सुना तो उन्होंने बात का आगाज किया, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। मैंने कहा ये गलती से तो नहीं मुंह से निकल गया खान साहब। मैंने कहा एक बंदा ऐसा आया है जो बात का आगाज इस तरह कर रहा है कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। फिर उसने 2-3 दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी तकरीर में ले लिया। मैं और ज्यादा हैरान हुआ कि ये तो कोई लीडर भी नहीं लेता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं। आका करीम जिसके आइडियल हो वो बंदा कोई आम आदमी नहीं हो सकता। याद रखें, ये दूसरी इश्क रसूल। और फिर ऑनेस्टी मैंने देखी, उनका मुखालिफ भी कहने पे मजबूर है कि वो एक ऑनेस्ट शख्स है।
और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि वो दलेर है। हमने देखा कि वो अल्ताफ हुसैन के सामने भी डट गया। लोग कहते थे अल्ताफ के सामने मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्योंकि हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, जनाब इब्राहिम हक साहब, मैं सबसे यासिर गिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये अजीम और शान इज्तिमा का एहतमाम किया। दूसरा, आज आप सब लोगों ने आके ये जाहिर किया है कि सुनामी आ नहीं रही, सुनामी आ गई है। और वैसे एक सुनामी स्टेज पर भी है और एक सुनामी नीचे। और ये सुनामी किस लिए है? ये सुनामी इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम ने, आप लोगों ने, सब ने मिल के जिस तरीके से नाजायज़ तरीके से एक बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत को उठाया गया, उसके खिलाफ ये गैज़ो गज़ब है अवाम का, ये गुस्सा है अवाम का जो आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि एक बैरूनी साजिश के साथ और अपने यहाँ के उनके साथियों, ये शबाज और नवाज और ये जरदारी और इस जैसे इस कमाश के और फजलुर रहमान, डीजल, इस कमाश के जो बाकी लोग हैं, डीजल, डीजल नायाब है, तो इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में इस दुआ के साथ कि हम गुलामी को अब हम कबूल नहीं करते, हम ना कह चुके हैं और आज़ादी के हसूल तक हम रुकने वाले नहीं, हम थकने वाले नहीं। इन्होंने रमज़ान के महीने में ये एस्टिमेशन लगाई थी कि रमज़ान है, ऊपर से गर्मी है और हमारी जमात को तो समझा जाता है कि ये तो शायद बर्गर बच्चे हैं। पता चला बर्गर बच्चों का, पता चला ये कौन से बच्चे हैं। इकबाल चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। मैं यहाँ पे एक वो सियासी यतीमों का टोला, वो अपने अब्बा की फोटो लेके निकलती थी, सड़कों पे निकली थी, 4 बंदे पैसे लेके उसकी तकरीर सुनने नहीं आए। यहाँ आके देखो अवाम का जमे गफीर, ये बता रहे हैं आपको कि ये जो यहाँ पे हमारा साथ देने वाले हैं, ये हलाल का खून है और हलाल के रुकमे पे पलने वाले लोग हैं। साम्राज्य कूतों के सामने सौदा किया है और पाकिस्तानी कौम के गले में गुलामी का तूक डाला है। हमने इस गुलामी के तूक को तोड़ना है इंशाल्लाह ताला। क्या आपको ये गुलामी कबूल है? क्या आप हाँ साहब की आवाज में निकलोगे? इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम एक उम्मत मुसलमान हैं और हम सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की डाला है। ये गरदारी का ये कहना कि ये गरदार नहीं है तो गलत है। गरदारों की निशानियां क्या है? अपने मुल्क का जो सौदा कर ले तो क्या वो मुहिब्बे वतन है? गरदार लोग हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क का जो हाल हो चुके, एक जो मुल्ज़िम है जो सबकी सब कैबिनेट जो है वो अपनी बेलो ज़मानतों पे हैं और वही मिलके एक हुकूमत बना रहे हैं। वो क्या है? लोग इतने जी होश हैं, पाकिस्तानी कौम जी होश है, वो सब समझते हैं कि इन्होंने क्या पाकिस्तान के साथ किया है। और ये कहते हैं जी मरियम बीबी है, वो निकलती है, हमजा है, शोबाज है। वो कहते हैं जी हम तो गरदार नहीं है, गरदारी के ज़िम्मे में नहीं आते। तो गरदारी के ज़िम्मे में आता कौन है? अपने वतन का सौदा कौन करता है? मीर जाफ़र है, आजकल के दौर के मीर जाफ़र, मीर सादक है। और इन लोगों ने ये जो पाकिस्तान की आज़ादी का सौदा किया है और गुलामी का तोहफ़ा दिया है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कौम कभी भी बुलाएंगे नहीं। और इनको, इन चोरों को इंशाअल्लाह ताला आज़ादी मार्च इनके गुलामी के खिलाफ करेगी। और अमेरिका को
अमेरिका के गुलाम में, पाकिस्तान के गरदार हैं। इनको पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम बताएगी कि पाकिस्तान का सौदा किया कैसे है, और इन चोर चक्कों को इंशाल्लाह ताला जेलों में डालेगी और इनका इंजाम पूरी दुनिया देखेगी। अभी हमारे साथ मौजूद है जी मैडम सिमी बुखारी, जो कि MNA मखसूस नशिस्त है, ये हमारे साथ मौजूद हैं और आइए इसे पूछें कि जलसे की क्या। अच्छा मैडम, आपको ये बताइएगा कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का जलसा यहाँ पे इतना बड़ा देखा गया, तकरीबन 5000 के करीब यहाँ पे आवाम देखी गई है। इब्राहिम हक साहब ने भी बड़ा धमाकेदार खिताब किया, तो यूथ काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थी, तो यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नौजवान जो है वो तो पाकिस्तान का असासा है और 60 से 70% आबादी यूथ पे मुश्तमिल है, और यूथ सारी इमरान खान के साथ है, क्योंकि वो सच्चा, ईमानदार, दयानतदार बंदा है और इनको शऊर आ चुका है कि हमने किसका साथ देना है। चोरों और लुटेरों का जिन्होंने मुल्क को आज इस हाल पे ले आए हैं कि रात के अंधेरों में जब उन्होंने हमारी हुकूमत को गिराया, तो रात को तो चोर ही आते हैं ना, उन्होंने सबूत भी दे दिया। आज मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमारा डॉलर कहाँ पे चला गया है, लोग को हम इमदाद देने से कतरा रहे हैं। तो हमें इसलिए यूथ जो है वो चाहती है कि हम हकीकी आज़ादी मिले। इन्होंने अमरीकी साजिश, उनकी ग़ुलामी करते हुए हमें हटाई, हमारी हुकूमत को गिराया गया, हम उसको दोबारा देखना चाहते हैं बहाल, और यूथ जो है वो सब निकलेगी, इमरान खान की कॉल का वेट कर रही है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आज का जो जलसा बदामी बाग में 5000 लोगों का जलसा हुआ है, अब क्या समझती हैं इस जलसे के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितनी जो और अवाम है वो जुड़ने जा रही है? देखिए, बहुत सारी जब हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया, अगले दिन सारी अवाम निकल आई सड़कों पे, उनमें गम और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि हमें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे वर्कर्स तो थे ही, लेकिन सपोर्टर सूरी अवाम निकल आई, और आप देखिए इस हल्के में एक छोटा सा कॉल दिया उन्होंने और 5000 लोग इकट्ठे हो गए। और ये गवर्नमेंट जो है वो 6 घंटे कभी लाइट बंद कर रही है, कोई पानी छोड़ रही है, लेकिन अवाम का जज्बा बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा, ना ये गुस्सा ठंडा होगा। ये इंतज़ार में कब इमरान खान कॉल दे, कब हम निकले और इन चोरों लुटेरों को इधर से बाहर निकालें। जी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।